जिम्मेदार कौन की क्राइम फैक्ट में मैं श्रद्धा राय आज आपको एक युवती की घटना पर रोशनी डालूंगी जो कि अपनी शादी के दिन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। थोड़ी देर के बाद कुछ अज्ञात लोग उसी पार्लर में पहुंचकर उस युवती के ऊपर एसिड उड़ेड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसका आधे से भी ज़्यादा शरीर बर्बाद हो जाता है। पर इससे भी ज़्यादा अचंभव की बात ये थी कि जिस युवती पे एसिड फेंकी गई, ना तो वो युवती उन लोगों को जानती थी जिसने ये एसिड उस पर फेंकी, और ना ही युवती की उससे दुश्मनी थी जिसने ये एसिड फेंकवाई। इसीलिए पीड़ित की मां ने गोली के बदले गोली और एसिड के बदले एसिड का इंसाफ की मांग की। ये केस दिसंबर 2013 पंजाब के बरनाला का है। जसवंत कौर, उनके परिवार में उनकी पत्नी देविंदर जो कि एक हाउसवाइफ, बेटी हरप्रीत और 2 बेटे दलजीत और हर्षदीप। बाय प्रोफेशन जसवंत एक नाई थे। जसवंत की बेटी हरप्रीत की शादी तय हो जाती है और शादी का दिन तय होता है 7 दिसंबर 2013। हरप्रीत की जिससे शादी पक्की होती है उस लड़के का नाम भी हरप्रीत था। हरप्रीत के परिवार में माता पिता और बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी अमृतपाल कौर से, पर बाद में अमृतपाल कौर और उसके भाई का डिवोर्स भी हो चुका था। 7 दिसंबर 2013 का दिन आता है, यानी कि शादी का दिन आता है, और हरप्रीत कौर अपनी मां के साथ लगभग 75 किलोमीटर दूर बरनार से लुधियाना पार्लर में तैयार होने के लिए पहुंचती है। हरप्रीत पार्लर के अंदर अकेली जाती है और मां बाहर ही इंतज़ार करती है। कुछ देर के बाद कुछ अज्ञात लोग पार्लर के अंदर आते हैं और हरप्रीत के ऊपर एसिड फेंक देते हैं। एसिड की वजह से हरप्रीत का लगभग 45% बदन जल चुका था। वहीं पे एसिड के छींटे ब्यूटी पार्लर में मौजूद कुछ महिलाओं के ऊपर भी जाता है, जिससे उन्हें भी इंजरी हुई। क्योंकि मां हरप्रीत की बाहरी थी, इसीलिए उसने कार का नंबर नोट कर लिया। इमीडिएटली हरप्रीत को लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। लगभग 5 दिन बीत गए और उसके ट्रीटमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। इसीलिए 12 दिसंबर 2013 को उसे एयरलिफ्ट करके महाराष्ट्र के नवी मुंबई के नेशनल बर्न सेंटर में एडमिट कराया गया। 15 दिसंबर 2013 को हरप्रीत की पहली चेहरे की सर्जरी होती है जो कि सक्सेसफुल होती है। 22 दिसंबर को दूसरी सर्जरी होती है, पर इसके बाद हरप्रीत अपने चेस्ट में कंप्लेंट बताती है और 27 दिसंबर 2013 को, यानी कि 20 दिन की स्ट्रगल के बाद, हरप्रीत इस दुनिया को अलविदा कह देती है। पंजाब की पुलिस ने इस केस में काफ़ी उम्दा काम किया। न केवल उन्होंने इस केस से जुड़े हुए आरोपी यानी कि अमृतपाल कौर, दूल्हे की डिवोर्सी भाभी का बॉयफ्रेंड परविंदर के दोस्त और कज़न यानी कि सनीप्रीत, जसप्रीत, गुरसेवक और राकेश को गिरफ्तार किया, बल्कि हरप्रीत के ट्रीटमेंट में भी उन्होंने लगभग 7 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया था। सरकार द्वारा यानी तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर ने हरप्रीत के परिवार को 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया, पर ये 5 लाख में से 4.5 लाख रुपए कोर्ट केस में ही निकल गए। हरप्रीत के परिवार में से दलजीत को एक सरकारी नौकरी भी दी गई, पर दलजीत अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। शादीशुदा और 2 महीने का बच्चा उसका था, फिर भी डिप्रेशन की वजह से उसने अपनी खुद की जान लेके दुनिया को अलविदा कह दिया। दलजीत के जाने के बाद उसकी वो नौकरी हरप्रीत की मां को दे दी गई, पर कुछ समय के बाद ये नौकरी भी मां से ले ली गई। समय बीतता गया और परिवार की स्थिति खराब होती चली गई। हरप्रीत के पिता अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। वहीं पे उसका छोटा भाई 12th स्टैंडर्ड में था। इनका पूरा परिवार इस कदर बर्बाद हो चुका था कि घर के खर्चे निकालने के लिए भी इनके पास कोई पैसे नहीं थे। पूरा का पूरा परिवार अब रिश्तेदारों के रहम करम पे पल रहा था। सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आता है और इन 6 आरोपियों को 9,60,000 का जुर्माने के साथ उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन हरप्रीत की मां इस फैसले से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि अगर गोली के बदले गोली हो तो एसिड के बदले एसिड की सज़ा का प्रावधान होना ही चाहिए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अमृतपाल ने पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया
कि हरप्रीत के ऊपर उसने एसिड इसीलिए फिकवाई थी क्योंकि जिस घर में हरप्रीत का रिश्ता तय हुआ था वो अमृतपाल का ससुराल था। यानी अमृतपाल की जब शादी हुई और शादी करके वो अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसने डिवोर्स ले लिया। अमृतपाल के अनुसार वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी थी कि उसने ये सोच लिया था कि किसी भी लड़की का रिश्ता इस घर में यानी कि वो अपने ससुराल में नहीं होने देगी। इसीलिए उसने ये एसिड कांड रचा। एसिड का खौफ पैदा करना चाहती थी ताकि कोई भी पिता उसके ससुराल में अपनी बेटी का रिश्ता तय ना करे। इस कांड के बाद बरनाला में खुली एसिड बिकने पर बैन लग चुका था। अमृतपाल ने न केवल एसिड फेंकवा के एक हंसते खेलते मासूम परिवार को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, बल्कि उसके साथ उसके अपना बॉयफ्रेंड और उसके कजिन्स और दोस्तों का भी जीवन बर्बाद हो चुका था। सही मायने में इस एसिड कांड के लिए जिम्मेदार कौन है? अमृतपाल, जो कि एक बदले की भावना से जी रही थी, या फिर उसका बॉयफ्रेंड परविंदर जो अपनी गर्लफ्रेंड को सही और गलत में डिफरेंस करना नहीं बता पाया, या तो फिर अमृतपाल का ससुराल जिसने उसे इतना टॉर्चर किया कि उसने ये पूरा एसिड कांड रच दिया। नमस्कार।